हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू टीवी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने कोरोना वायरस के बारे में एक वीडियो अपलोड की थी और इस वीडियो में मैंने कोरोना वायरस के फैक्ट्स और कोरोना वायरस सबसे पहले चाइना के किस शहर में फैला था इसके बारे में डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में भी हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से अभी तक तकरीबन 907 लोग मारे जा चुके हैं। कोरोना वायरस के टोटल 40,171 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। पीक प्रोस्पेरिटी अथॉरिटी ने यह अंदाजा लगाया है कि अगर 2 महीनों तक इस वायरस को रोका ना गया तो सारी दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 125 मिलियन तक जा सकती है, यानी तकरीबन 12.5 करोड़ लोग इस वायरस की जद में आ सकते हैं, जिनमें 2.3 मिलियन लोगों की हालत नाजुक हो सकती है, यानी तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख केसेस सीरियस हो सकते हैं। और कई लोगों का यह भी कहना है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब है, लेकिन इस बात में कितनी हकीकत है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। अब तक दुनिया के 30 ममालिक ने चाइना की तमाम किस्म की फ्लाइट्स को बंद कर दिया है, लेकिन इन 30 ममालिक में पाकिस्तान शामिल नहीं है, यानी पाकिस्तान में इजीली चाइना की फ्लाइट आ भी सकती है और पाकिस्तान से चाइना जा भी सकती है। इस वक्त चाइना में सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि वुहान सिटी के एक हॉस्पिटल के बाहर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और ये सब लोग कोरोना वायरस का शिकार हैं। अभी तक यही नहीं पता चल सका कि इस वायरस के फैलने की असल वजह क्या है, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि कोरोना वायरस सांपों की 2 इकसाम में मौजूद था, एक चाइनीज कोबरा में और दूसरा चाइनीज क्रेट में। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि चाइना के लोग ये 2 इकसाम के सांप कई सालों से खाते आ रहे हैं और पहले तो ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि 2002 के दिसंबर से 2003 के जनवरी तक चाइना में पहले भी कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। उस वक्त तकरीबन 8100 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। 2003 से लेकर 2019 के अक्टूबर तक ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया जिसमें कोरोना वायरस का जिक्र किया गया हो। आज से तकरीबन 10 दिन पहले CNN वेब पर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था। इस आर्टिकल में बताया गया था कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में 2016 से कोरोना वायरस की पुरानी किस्मों को स्टडी किया जा रहा था, लेकिन चाइना की तरफ से अभी एक भी फाइनल वजह नहीं बताई गई। अभी तक इस वायरस को ट्रीट करने के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मजीद 2 महीनों तक अगर इस वायरस को रोका ना गया तो ये 12.5 करोड़ लोगों को मुतासिर कर सकता है। वुहान सिटी में लोग एक दूसरे के पास जाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि क्या पता कौन सा शख्स कोरोना वायरस का शिकार हो, क्योंकि जो शख्स कोरोना वायरस का शिकार होता है उसकी ज़ाहरी अलामत 1 से 2 हफ्ते बाद पता चलती है। दोस्तों, अब कोरोना वायरस की वजह से चाइना के हर पर्सन को मास्क पहनने का हुक्म दिया गया है, तो चाइना में फेस मास्क की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं और कुछ लोग तो जानबूझकर इन मास्क को महंगा सेल कर रहे हैं। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये आदमी जो अंदर आ रहा है, इस आदमी के पास फेस मास्क के तकरीबन 10 डिब्बे पड़े हैं जो कि वो पुलिस स्टेशन में ला कर रख देता है। इस आदमी ने ये मास्क के डिब्बे पुलिस वालों को फ्री में दिए हैं, लेकिन वायरस से डरा हुआ ये आदमी पुलिस स्टेशन में 1 सेकंड भी रुक ना सका। इस आदमी को देखकर 2 पुलिस वाले बाहर निकले और इसका शुक्रिया अदा करने के लिए उन दोनों ने इसको दूर ही से सल्यूट किया। चाइना में जितने भी लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं उनके घरों को भी सील कर दिया गया है और उनके घरों के दरवाजों पर लाल कलर की तख्तियां लगा दी गई हैं कि ये घर कोरोना वायरस का शिकार है। वुहान में लोगों को उनके घरों में ही रहने का हुक्म दिया है और बगैर प्रोटेक्शन के लोग खुद भी किसी से बात करना नहीं चाहते। कोरोना वायरस के स्प्रेड के बारे में लाइफ साइंस वालों ने रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने बताया है कि अप्रैल के आखिर तक ये वायरस पूरे चाइना में फैल जाएगा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इस कोरोना वायरस को 2019 NCOV और नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया है। दोस्तों, अगर आप WHO की साइट विजिट करें तो वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई भी एंटीट्यूड नहीं बनाया गया है। कई डेवलपर्स ने ये स्टेटमेंट दी है कि कोरोना वायरस के एंटीट्यूड वैक्सीन को बनाने के लिए 1 या 1 से ज्यादा साल का वक्त लग सकता है और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें तकरीबन 6 से 7 महीने लग सकते हैं। वैक्सीन के बगैर इस वायरस को रोकना इम्पॉसिबल है। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स खुद भी बीमार हो चुके हैं। कनाडा के एक डॉक्टर
मिस्टर आइजैक बोजेक का कहना है कि ये वायरस इतना खतरनाक है कि ये सिर्फ खांसने और छींकने से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होता, बल्कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास खड़े हो जाते हैं या उससे बात कर लेते हैं तब भी कोरोना वायरस आप में इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है और ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है, तो पूरी दुनिया की कई लेबोरेटरीज में इसका एंटीट्यूड बनाने का काम शुरू हो गया है। पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट चाइना के साथ जुड़ चुके हैं कि इसका एंटीट्यूड किसी भी हालत में जल्द से जल्द तैयार किया जाए। और जिस जज्बे के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, देखने से तो ऐसा लगता है कि 2 या 3 महीने में ही इसकी वैक्सीन तैयार कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हो सकता है कि ये अभी मसले की शुरुआत हो और आगे जाकर हालात मजीद खराब हो जाएं। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। हम सबकी दुआ है कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि ये मसला अब सिर्फ चाइना का ही नहीं है, बल्कि 22 ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों कहा जाता है कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में भी 3 से 4 केसेस कोरोना वायरस के रिकॉर्ड किए गए हैं। कई ममालिक ने अपने कमर्शियल जहाज बेचकर चाइना से अपने लोगों को वतन वापस बुला लिया है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो आखिर पर दोस्तों ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए और जो लोग वायरस के शिकार हैं वो लोग फिर से सेहतयाब हो जाएं। और अगर आप कोरोना वायरस के फैक्ट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल के नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।